केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। देश, दुनिया और राज्य की बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। भाजपा ने यूपी, पंजाब समेत अन्य राज्यों में चुनाव प्रभारी घोषित किए। धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी की घोषणा की, जहां 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटों का प्रभार दिया गया है। कृषि सुधार कानूनों को रद्द करे केंद्र सरकार, मोहन लाल। केंद्र सरकार के पास किए खेती सुधार कानूनों को रद्द करवाने के लिए बंगा के गढ़शंकर चौक पर किसानों का धरना जारी है। ओमकार सिंह ने बताया कि रोजाना 20 से 25 किसान इन कानूनों को रद्द कराने के लिए धरने पर बैठ रहे हैं। जब तक दिल्ली तथा टिकारी बॉर्डर के अलावा अन्य स्थानों पर किसानों के हक में धरना चल रहा है, बंगा में भी रोजाना 1 घंटे के लिए धरना किया जाएगा। गया में पुलिस कस्टडी में युवक ने मुखिया पद के लिए किया नामांकन। मंगलवार को दोपहर बाद प्रखंड मुख्यालय स्थित नामांकन केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब हाथ में हथकड़ी लगाए एक युवक को कुछ पुलिस बल अपने साथ लाए। उसने पुलिस अभिरक्षा के मुखिया पद पर अपना नामांकन दाखिल किया। बेलागंज व मेन थाना के विभिन्न कांडों का नामजद आरोपित कौशिक शर्मा को पुलिस ने 1 पखवाड़ा पहले गिरफ्तार किया था, जो अभी न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारागार गया में बंद है। रक्षा सुधारों की दिशा में एक और बड़ा कदम, सेनाओं के उप प्रमुख कर सकेंगे 500 करोड़ तक की खरीदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को राजस्व खरीद के लिए सशस्त्र बलों की वित्तीय शक्तियों के विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी, ताकि परिचालन संबंधी तैयारियों के लिए खरीदारी करने में विलंब न हो और आवश्यकताओं को जल्द पूरा किया जा सके। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा सेवाओं के उप प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को 500 करोड़ रुपए की कुल सीमा के अधीन 10% तक बढ़ा दिया गया है। सुष्मिता देव के दम पर ममता की टीएमसी असम त्रिपुरा में बीजेपी से कर पाएगी मुकाबला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हाल ही में कहा था कि पश्चिम बंगाल में खेला हुआ है और यह खेला त्रिपुरा और असम के साथ 2024 में दिल्ली यानी केंद्र की सत्ता में भी होगा। इसी को देखते हुए असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में अपनी पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए ममता ऐसे स्थानीय नेताओं को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती खड़ा कर सके। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अब खबर झारखंड से। जातिगत जनगणना, बिहार के बाद अब पीएम मोदी से मिलेंगे झारखंड के सर्वदलीय प्रतिनिधि हेमंत सोरेन ने की घोषणा। जातिगत जनगणना को लेकर गरमाई बिहार की सियासत के बाद अब झारखंड की राजनीति भी उसी दिशा में बढ़ रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के बाद अब झारखंड के सर्वदलीय प्रतिनिधि पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके लिए 12 से 20 सितंबर के बीच पीएम मोदी से मुलाकात का समय मांगा गया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन में की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जातिगत जनगणना और पिछड़ों के आरक्षण पर हमारी सरकार ने सकारात्मक कदम बढ़ाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस प्रतिनिधि मंडल में 9 सदस्य शामिल हो सकते हैं। 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री के प्रोग्राम से सरकार को हुआ 1296 करोड़ रुपए का घाटा। स्कीम शुरू करने का विचार नहीं। 1 रुपए में महिला के नाम पर जमीन रजिस्ट्री किए जाने के प्रोग्राम से झारखंड को घाटा उठाना पड़ा है। रघुवर सरकार में महिला सशक्तिकरण के नाम पर इसे शुरू किया गया था। इसके मुताबिक राज्य की महिलाओं को 50 लाख रुपए तक की जमीन के रजिस्ट्री के समय मात्र 1 रुपए का भुगतान करना होता था। हालांकि हेमंत सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार ने बताया कि इस समय और इस पहल के चलते राजस्व का भारी नुकसान राज्य को उठाना पड़ा है। देवघर, रजरप्पा, भद्रकाली सहित अन्य धर्म स्थलों को खोलने पर फैसला अब अगले हफ्ते। विधानसभा में राज्य के धार्मिक स्थलों को खोलने के मुद्दे पर आज दिन भर सदन गरमाया रहा। नारायण दास की अगुवाई में 4 विधायक बैद्यनाथ धाम व बासुकी मंदिर
खुलवाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए। मुख्यमंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर जल्द फैसला लिया जाएगा। इधर आपदा प्रबंधन की बैठक में तय हुआ कि झारखंड सरकार अगले हफ्ते इस पर फैसला करेगी। नमाज कक्ष विवाद, सड़कों पर उतरे भाजपाइयों पर बरसी लाठियां, सदन में हंगामा, झारखंड बंद का ऐलान। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने का विरोध कर रही भाजपा ने बुधवार को सड़क से लेकर सदन तक बड़ा हंगामा खड़ा किया। राजधानी रांची में भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। विधानसभा घेरने निकले कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी, वाटर कैनन से पानी बरसाया। लाठीचार्ज में भाजपा प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमरदीप यादव सहित 3-4 भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए। इस बीच लाठीचार्ज की घटना के खिलाफ भाजपा ने एक दिन का झारखंड बंद बुलाने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय स्तर पर सुधरेगी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई। 4 विश्वविद्यालय में नियुक्ति की जाएगी 667 शिक्षकों की। परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन के बाद राज्य में होने वाली नियुक्ति परीक्षाओं में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का महत्व बढ़ गया है। राज्य में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, पर राज्य में इसकी पढ़ाई की जो स्थिति है वो स्कूल स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक शिथिल है। पढ़ाई जैसे तैसे कराई जा रही है। विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की पढ़ाई की स्थिति को लेकर विधायक सीता सोरेन की ओर से उठाए गए सवाल के जवाब में सरकार ने 7 विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की पढ़ाई की स्थिति स्पष्ट की है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।